देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं शिमला की, और ये देखिए JOIT 817 के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। तूफान आप देख सकते हैं किस तरह से तेज़ तूफान चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि तूफान के बीच में भी इनके हौसले जो हैं वो बुलंद है। ठंड अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन आप ये देखिए आप इनके देख सकते हैं हौसले बुलंद है। बेशक तंबू जो है हवा से काफ़ी हिल रहा है और हवा अंदर आ रही है। ठंड का काफ़ी प्रकोप इनको झेलना पड़ रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये डटे हुए हैं और मांग वही है रिजल्ट डिक्लेरेशन की। ये आप देख सकते हैं भारी ठंड भी पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर जो है जो मध्यम और मैदानी इलाके वहाँ पर पड़ता है, और यही वजह है कि आज देखिए तूफान भी काफ़ी तेज़ चल रहा है। अब बावजूद इसके ये देखिए इनके हौसले बुलंद है, रिजल्ट निकालने की ये मांग कर रहे हैं। और सरकार जो है फ़िलहाल इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि कमेटी ज़रूर बनाई है, बावजूद इसके अभी तक उसमें कुछ भी काम जो है वो नहीं हो पाया है। और ये देखिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये उम्मीद है इनको कि कुछ ना कुछ होगा। जिस तरह से स्ट्रगल इनका चल रहा है, ये देखिए तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ में। जी सर, बिहार करना क्या? हाँ। तो ये तो पिछला ही लटका हुआ है, आगे की तैयारी कैसे हो पाएगा, क्योंकि अभी नहीं तो निकल नहीं रही है, कमीशन बंद है। सर पता नहीं लड़ाई कब तक इतनी लंबी चलती है। तो अपने अधिकार के लिए हम ये तो नहीं है कि हम आगे के लिए अपना भविष्य भी फिर दांव पे लगा दें। कहीं ना कहीं फिर भी तैयारी की आस में लगे हैं कि कहीं सरकार दोबारा भर्तियाँ निकालेगी, पर इस अंदाज से तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है जिस चाल से सरकार चली है, कछुए की चाल से। ऐसे में कैसे ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना ही पिछला रिजल्ट निकल पा रहा है। हमारे पास यहाँ बिजली की सुविधा है, लाइट वगैरह नहीं है। हाँ। लड़कियाँ भी यहीं रहती है। खाने पीने का भी लाले पड़े हुए यहाँ पे जो है दान पात्र रखा हुआ है, कलेक्शन कर रहे हैं हम लोगों से जाकर भीख की तरह मांग रहे हैं। घर वाले भी बोल रहे कि अब या तो घर आ जाओ, लेकिन अब तो लड़ाई ऐसे निर्णायक मोड़ पे है, ना तो छोड़ सकते हैं और ना भी यहाँ बैठे तो किस तरह बैठे। ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है, टेंट कभी भी उड़ सकता है सर। तो हमारे सर से ऐसे में तो आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। कल भी एक साथी आपका बीमार हुआ था। बीमार सर, आज ये भाई साहब भी बीमार पड़ गए। लग रहा है थोड़ा ढीले लग रहे हैं आज। इवन सभी पड़ जाने कुछ दिन में, तो हमें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसमें कोई सुध ले और हमारी आवाज को सुने। क्यों अनसुना लग रहा है सरकार? आपको क्यों नहीं सुन पा रही है, जबकि ये मसला तो 5000 परिवार से जुड़ा हुआ है? सर सरकार की मंशा होगी तो सरकार 10 दिन में भी रिजल्ट निकाल सकती है। अगर सरकार की मंशा नहीं होगी तो जैसे हम पिछले 4 साल से लेकर प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आगे भी मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर उनकी मंशा रिजल्ट निकालने की नहीं होगी। अब तो थक भी चुके हैं आप? थक चुके हैं सर। ऐसी परिस्थिति में मैं कहता हूं कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा है, विधायक है, मंत्री है, एक रात हमारे साथ बिता कर देख ले यहाँ पे, फिर असलियत पता चलेगी कि हम किस परिस्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं। कितने लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे? सर कम से कम 50 लोग हम यहाँ पे हैं, जो क्रमिक है अभी, तो 50 लोग हम रोजाना यहाँ पर बैठ रहे हैं। जी सर। घर वालों को भी चिंता होगी? घर वाले को सर रोज फोन करते हैं, पर उन्हें भी अब क्या जवाब दे सकते हैं। अब तो हम ना तो घर वालों के लिए मुंह दिखाने लायक है। घर में जाते हैं, गांव वाले पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट अब भी नहीं आया। 4 साल में किसी की शादी होगी, बच्चे भी स्कूल जाने लग रहे हैं, लेकिन हमारा जो परिणाम है वो अभी तक नहीं आ पाया। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे दर्द को समझे। क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? आखिरकार क्यों? हम तो बच्चे ही हैं, हम भी तो किसी के बच्चे हैं। हमारे माँ बाप की भी तो पीड़ा हो रही होगी कि हमारे बच्चे इतनी ठंड में शिमला में सो रहे हैं, लेकिन सरकार है फिर भी कोई सुध नहीं ले रही। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। अभी हमारी जो भूख हड़ताल है वो 24 घंटे की है और आगे हम इसे 48 घंटे में ले जाएंगे। यदि फिर भी इसमें कोई समाधान नहीं निकाला गया तो हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। फिर सरकार को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, हमारे परिवार को भी, हमारे समाज को भी, कि यदि किसी बच्चे को कुछ अनहोनी हो गई, अभी तो सिर्फ बीमार हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। क्या सोचा था एग्जाम से पहले कि कभी इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा परिणाम के लिए भी? सर एग्जाम से पहले तो बहुत सपने देखे थे हमने भी, लेकिन वो सपने तो चूर हो गए। लेकिन अब भी जो कुछ आस बची है, कुछ बच्चे जो आस लगाए बैठे हैं, तो उसी उम्मीद के सारे यहाँ पर बैठे हैं। अब बाकी ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो हमारी ऐसी हालत पे हमें यहाँ छोड़ रहे हैं।
और दोबारा भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बेबस होकर हमें छोड़ सकते हैं। तो देखिए परेशान है और परेशान होना लाजमी भी है। 5 वर्ष से जो है भर्ती को लटके हुए हो गए और 5 सालों से कुछ भी नहीं हो पाया। जी आप भी डटे हुए हैं? जी सर, डटे ही रहेंगे जब तक हमारा कोई रिजल्ट निकल नहीं जाता है, ऑप्शन नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री जी दे नहीं देते, तब तक हम डटे रहेंगे। आज काफ़ी ठंड भी है, तूफान चल रहा है, तंबू आपका उड़ रहा है बार बार। सर 11 जब से यहाँ बैठे हैं तब से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, ये तो आपको भी पता है। शिमला में कड़कड़ाती ठंड पड़ी हुई है ऐसे में, क्योंकि पेड़ भी है पीछे और आज काफ़ी तूफान है, पेड़ हिल रहे हैं, लटक रहे हैं, थोड़ा ऐसे भी लग रहा होगा, अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा है कि थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं पेड़ ना गिर जाए। यहाँ तो डर का माहौल बना हुआ है। पहले दिन के टाइम बहुत ही ज़्यादा हवा चली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आप न्याय यात्रा में गए हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमें बताएं, आपके यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, आप किस तरीके का न्याय कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ये तो एक तरह का अत्याचार हुआ है, 4-5 सालों से हम वेट कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने भी हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं किया। आपकी सरकार को 1 साल 2 महीना बने हुए हो गया है, हमारा मुद्दा अभी भी अटका पड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी जी का एक ट्वीट है, ये राहुल गांधी जी का एक ट्वीट है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये इन्होंने यूपी का डाला हुआ है। यूपी में कुछ एक एग्ज़ाम निकले हुए हैं, वहाँ की भर्ती के बारे में माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम निकलते हैं, भर्तियाँ अटकती है। वैसा ही आपके यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी यही मामला है। हमारा भी एग्ज़ाम लगभग 3-4 सालों से अटका पड़ा हुआ है। आपकी गवर्नमेंट को भी 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। तो राहुल गांधी जी आपसे हम गुजारिश करते हैं, मुख्यमंत्री जी से आप बात करें कि आखिरकार हमारे मैटर आपने अटका क्यों रखा है। आपके लॉ की ओपिनियन भी आ चुकी है, उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि 7 लोगों पे जिन पे FIR हुई है उनको साइड में रख के आप मैटर को सॉल्व कर दें। आखिरकार आपने पेज कहाँ फंसा रखा है, आप विजिलेंस का बार बार बहाना बना रहे हैं। अगर विजिलेंस की इंक्वायरी आपकी 4-5 साल चलती है तो क्या आप हमारे 4-5 साल और बर्बाद कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। 10 महीने हो गए, 10 दिन हो गए हमारे को यहाँ बैठे हुए। आप न्याय यात्रा में जा रहे हैं, हम लोग यहाँ ठंड से ठिठुर रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। 2-3 और भी मेरे साथी है जो IGMC गए, मैं खुद कल IGMC में एडमिट था। आपको कोई सुध नहीं है, कब आपको फर्क पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे हम बार बार हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, हम लोगों का दुख दर्द हमारी पीड़ा समझो। पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश को हमारा दुख दर्द समझ में आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। और अन्य मंत्रीगण जितने भी है, आप सबको हमारा दुख दर्द कब दिखाई देगा? जब तक कि हमारे में से यहाँ किसी साथी को कुछ हो नहीं जाता, क्या उस टाइम आपको दुख दर्द हमारा दिखाई देगा? आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, हमारा जो ये मैटर है जल्द से जल्द हमीरपुर बोर्ड को दिया जाए। हमीरपुर बोर्ड हमारा प्रोसेस स्टार्ट करे। हम ये नहीं बोलते हैं आपको कि हमारा रिजल्ट आप कल दे दो, परसों दे दो, बट ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस तो रिज्यूम करवाएं आप। काफी दिन हो गए, अब तो अब परेशान नहीं हो गए, चिंता नहीं हो रही है कि अब तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है अब कि अब तो छोड़ देते हैं मोर्चा? मेरी मदर को फोन आया, ठीक हाँ। है, वो BP की पेशेंट है और वो उनके पैरों में प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है, और मैं नदौन से हूँ। मेरी मम्मी आप तो मुख्यमंत्री के इलाके से हैं, फिर भी आपकी चिंता नहीं हो रही मुख्यमंत्री को? कितनी बार हमने कोशिश करी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मेरे नानी ने भी कोशिश करी, वो हमेशा उनको भी आश्वासन देते हैं कि कर रहे हैं, पर क्रेडिबिलिटी कोई भी नहीं है। 9 बार वो अलग अलग स्टेज से बोल चुके हैं कि हम उनका रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो सर कितनी एक्सट्रीम कंडीशन है, अभी भी इतनी तेज हवा चली हुई है, ठीक है, और इतनी ठंड लग रही है। 4 साथी हमारे ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, ठीक है, वो बंदा फिर बीमार हो रहा है। और अगर कुछ भी यहाँ पे कुछ भी होता है ना, 1-1, 2-2 बच्चे हैं सबके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सुक्कू गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी इसकी, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत 12 महीने हो चुके, एक साल 2 महीने हो चुके हैं, तब भी ये कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो आज तक कितने 11 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे, एक बार भी CM सर यहाँ पे मिलने नहीं आया हमसे, ना इनका कोई मंत्री। क्यों नाराज चल रहा है इतना मुख्यमंत्री आप लोगों से? वही जाने, वो तो यहाँ पे सरकार गांव द्वार कर रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगार उनके द्वार है, पर अभी भी कितने यहाँ पे वॉक ओवर कितना 400-500 मीटर है यहाँ पे वॉक ओवर, पर CM सर वैसे वॉक पे चले जाते हैं, पर यहाँ पे नहीं आते हैं। एक बार पूछ तो लो कि बच्चों क्या प्रॉब्लम है आपको, इतने ठंड में आप बैठे हो। एक बार इनका कोई मिनिस्टर बैठा है यहाँ पे, एक रात निकाल के दिखाए, इनके खुद के बच्चे हम इनके खुद के बच्चे यहाँ बैठेंगे, इनको तब पता लगेगा। हम इनके बच्चे नहीं है ना, इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है। सौरभ जी क्या लग रहा है, सरकार तो सुन नहीं रही है? इतने दिन आपको लगातार बैठे हुए हो गए, कई बार आप हमारे माध्यम से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। और अब तो लोकसभा चुनाव को भी कम ही समय है
आचार संहिता लगी तो मामला और ज्यादा लटक जाएगा। न्याय न मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। हमारे हौसले बुलंद हैं क्योंकि हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कोई 2 नंबर की चीज़ नहीं मांग रहे इनसे, हम अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं कि जो हमने मेहनत की है उन परीक्षाओं के रिजल्ट निकाले जाएं। और यदि लग रहा है कि हम यहाँ से उठ जाएंगे तो आज मैं भी यहीं और सरकार भी यहीं है। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी। और हमारी मांग क्या है? हम बोल रहे हैं कि जो हमने परीक्षाएं बड़ी मेहनत से पास की है उनके परिणाम निकाले जाएँ। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, उच्च न्यायालय ने कह दिया, परंतु यदि जो सरकार के करने के काम है तो सरकार को ही करने होंगे। जो हमारे करने के तो हमने कर लिए। अब जब इतने 1.5 सालों से पहले केस था, सरकार को हो गए, अब कुछ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय का काम है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के समय का काम था उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट दिया ताकि वो हमारा काम करे। यदि एक दूसरे के काम को एक दूसरे के सर पर मढ़ेंगे तो फिर बेरोजगार कहाँ जाएगा? जो ये राजनीतिक तलवारें हैं ये पार्टियां एक दूसरे के गले पर रखे, बेरोजगारों के गलों पर क्यों रखती है? हमारे वोटों से आज ही सत्ता में आए हैं और आज हमें कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा काम नहीं किया तभी हमने आपको वोट दिया और आज आप सत्ता में है तो काम आपको करना पड़ेगा और सवाल भी आपसे ही होंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द परिणाम घोषित किया जाए और जो कमेटी बनाई गई है उसकी मीटिंग करवाई जाए ताकि जल्द से जल्द इसमें से फैसला निकल गया और कैबिनेट में इसका फैसला हो। जब तक कैबिनेट से फैसला नहीं होता यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। हमारे हौसले भी बुलंद है, हमने मेहनत भी की है। जब तक यहाँ पे किसी को कुछ हो नहीं जाता मुझे नहीं लगता प्रशासन को इससे कोई फर्क पड़ेगा। हमारे साथी IGMC में रेफर हो गए और वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको एडमिट किया गया है। उनके माता पिता फोन कर रहे, क्या जवाब दें हम उनको? क्या सरकार जवाब देंगी इसका कि उनके बच्चे बीमार पड़ रहे ठंड में? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या हम यूपी या मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों से आए? हम हिमाचल प्रदेश से ही है और हमने ही इनको वोट दे के चुना है और अगर आज सत्ता में है तो कल सत्ता से बाहर भी जा सकते हैं। परंतु हम तो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले या जो आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले कैबिनेट से हमें अप्रूवल दिलवाएं। हम आपका साथ देंगे, हमने पहले भी आपका साथ दिया, अब भी साथ देंगे। परंतु यदि परिस्थितियां इसी प्रकार से रही तो हिमाचल प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार है और इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे और लोकसभा चुनाव में इसके विषम परिणाम देखने को मिलेंगे पार्टी को।